फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हिराकू बताता है कि बीस्ट गर्ल यहाँ पर रहने आ चुकी है। उन लोगों को यहाँ पर काफी मजा आ रहा है, लेकिन एक दिक्कत है, वो जैसे मोस्टो को देखते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक बच्चा दौड़ते दौड़ते गिरने वाला होता है, लेकिन सेना अपने मैजिक से उसे बचा लेती है। उसे देखकर हिराकू से कहता है क्या तुम मैजिक यूज कर सकती हो, तो वो कहती है हाँ। ये सुनकर हिराकू कहता है ये मत कहना कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जो मैजिक यूज नहीं कर सकता है। तो टिया उसे बताती है कि ऐसा ही है, सारी एंजल मैजिक यूज कर सकती है। और अब लिया बताती है कि सारी एल्फ भी मैजिक यूज कर सकती है। वहीं पर हिराकू को पता लगता है कि मेड और लिजर्ड मैन भी मैजिक यूज कर सकते हैं। हिराकू के सारे पेट्स भी मैजिक यूज कर सकते हैं। तभी एक स्लाइम आकर हिराकू के सामने अपने मैजिक को फ्लेक्स करने लगती है। उसे देखकर तो हिराकू की बोलती ही बंद हो जाती है। और अब हिराकू कहते हैं कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कर सकता तो जो मैं कर सकता हूँ मैं वही करूंगा। और अब हिराकू सेब को काट ही रहा होता है, तभी अचानक से वो जगह हिलने लगती है। तो एक एंजल आकर हिराकू को बताती है कि ग्रैपलर बेयर और ब्लडी वाइपर फॉरेस्ट के उस एरिया में लड़ रहे हैं। ये सुनकर हिराकू कहता है कि उनके आपस में लड़ने की वजह से जमीन इतनी ज्यादा कैसे हिल सकती है। वहीं एंजल कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये हमारे विलेज को अफेक्ट करेगा। ये सुनकर हिराकू कहता है हाँ वो तो है। और अब वो एंजल से पूछता है क्या हम उन्हें खा सकते हैं। ये सुनकर एंजल शॉक हो जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो एंजल हिराकू को उड़ाकर उन्हें मोस्टर के पास लेकर जा रही होती है। और अब वो लोग उन मोस्टर के पास पहुंच जाते हैं। वो मोस्टर भी उन लोगों को देख लेते हैं। एंजल हिराकू से कहने लगती है हमें वापस चल के हेल्प लेकर आनी चाहिए। तो हिराकू से कहते हैं नहीं रहने दो, मुझे बस तुम नीचे ले चलो। तो एंजल भी मान जाती है और वो हिराकू को नीचे लेकर जाने लगती है। वहीं हिराकू अपने टूल को निकालकर उन मोस्टर के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें काफी इजीली से हरा देता है। ये देखकर सारी एंजल हैरान हो जाती है कि हिराकू ने एक ही हिट में इन मोस्टर को हरा दिया। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हिराकू उन मोस्टर की मीट का यूज करके खाना बनाने लगता है। पहली डिश के अंदर वो वाइन डालता है और वो डिश तैयार हो जाती है जिसका नाम होता है वाइन ब्रेश ग्रैपलर बेयर। हिराकू को उसका टेस्ट थोड़ा गेमी सा लगता है। अगली डिश जो हिराकू बनाता है वो होती है ब्लड वाइपर, जो कि सभी लोगों को काफी पसंद आती है। वहीं हिराकू कहता है कि मेरे खाने में एक चीज की कमी है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हिराकू फ्लोरा की लैब में आ जाता है और फ्लोरा से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो कि एंटी बैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करे, क्योंकि मैं एक नई रेसिपी बना रहा हूँ जिसमें मुझे इसकी जरूरत है। या फिर तुम्हारे पास कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दे, जिससे कि लोगों के पेट में दर्द ना हो और वो उन्हें बीमारियां से बचाए। ये सुनकर फ्लोरा हिराकू को एक मेडिसिन दे देती है और कहती है कि तुम इन्हें फूड में सेफली डाल सकते हो। तो हिराकू कहता है हाँ इससे काम चल जाएगा। जिसके बाद हिराकू फ्लोरा से पूछता है मीसो बनाने का काम कैसा चल रहा है। तो फ्लोरा कहती है सच बताऊं तो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन मैंने कितना वेट किया वो फर्मेंट ही नहीं हो रहा। फ्लोरा ने उनके अंदर कुछ केमिकल्स डालने का ट्राई किया, लेकिन वो ब्लास्ट हो गया। फ्लोरा कहते हैं कि ब्लास्ट की वजह से मुझे अपना घर 3 बार दोबारा बनाना पड़ा। ये सुनकर हिराकू कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग एक और ट्राई करते हैं। और अब अगले सीन में हिराकू मुर्गियों से अंडे ले आता है, जिसके बाद वो उन्हें बाउल में लाकर घुमाने लगता है। और अब हिराकू उसके अंदर नमक और विनेगर डालकर उसे वापस घुमाने लगता है। और अब ऐसा करने से मेयोनीज तैयार हो जाती है। हिराकू कहते हैं फाइनली अब प्लेट में कोई भी कमी नहीं है। वहीं फ्लोरा को तो ये इतनी टेस्टी लगती है कि वो मेयोनीज को ऐसे ही खाने लगती है। और अब हिराकू कहता है अब बारी आती है मीसो बनाने की। सबसे पहले हम लोग सोयाबीन्स को पानी के अंदर सिमर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग उन्हें ग्राइंड करेंगे। हिराकू कहते हैं कि उसके बाद मैंने ऑलमाइटी टूल का यूज करके इन्हें कोजी मोल्ड किया और अब कोजी को नमक के साथ मिलाकर उनकी बॉल्स बना ली। फिर उसके बाद हमने उन्हें बैरल में पैक कर दिया, जिसके बाद हम इन्हें कुछ महीनों के लिए ऐसे ही रख देंगे। फ्लोरा कहती है इतना ज्यादा समय, तो हिराकू कहता है हाँ जितना समय हम लोग इन्हें ऐसे ही रखेंगे ये इतने ज्यादा ही और टेस्टी बनेंगे। तभी वहाँ पर लू आ जाती है। वो हिराकू को बताती है कि कुछ गेस्ट आए हैं। और अब हिराकू को पता लगता है कि उनके गेस्ट ड्वार्फ का एक ग्रुप है जिसके लीडर का नाम डोनोवैन है। डोनोवैन हिराकू से कहता है कि हमने सुना है तुम्हारे विलेज में हाई क्वालिटी की अल्कोहल है, हम चाहते हैं कि तुम वो हमारे साथ शेयर करो। ये सुनकर लू और बाकी सब कहते हैं हमारी वाइन काफी ज्यादा कीमती है, तुम्हें बदले में कुछ देना होगा। तो डोनोवैन कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हमने अपनी जिंदगी अल्कोहल प्रोडक्शन को स्टडी करने में लगाई है और हम काफी दूर से यहाँ पर आए हैं। तुम्हारे विलेज में काफी अच्छी क्रॉप्स हैं, हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं इन्हें अल्कोहल में बदलने के लिए। डोनोवैन उनसे पूछता है तुम्हें नहीं पीनी अल्कोहल। वहीं पर सारे लोग तो एक्साइटेड होते हैं, वो कहते हैं हाँ हमें पीनी है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं ड्वार्फ अल्कोहल बनाना शुरू करते हैं। वो लोग डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। हिराकू कहता है हाँ मैंने ये साइंस क्लास में पढ़ा था। और अब डोनोवैन हिराकू को कॉर्न विस्की देता है। हिराकू से पीता है तो वो उसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और अब हिराकू बताता है कि इसी के साथ डोनोवैन और बाकी के ड्वार्फ हमारे विलेज में रहने लगे। और अब रात में हम लोग देखते हैं हिराकू बीस्टमैन और ड्वार्फ के लिए वेलकम पार्टी रखता है। सभी लोग मेयोनीज और अल्कोहल को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पर द्राइम भी काफी ज्यादा अल्कोहल पीकर खुश हो जाता है, जिसके हिराकू सोचने लगता है कि फाइनली अब इस विलेज के अंदर कुछ एडल्ट आ चुके हैं। और अब वो डोनोवैन से पूछता है तुम्हारी नजर किस लड़की पर जा रही है। तो डोनोवैन कहते हैं कि सारी खूबसूरत है, लेकिन सारी मेरे लिए काफी यंग है। अगर इनमें से किसी एक की दाढ़ी होती तो वो मेरी टाइप होती। उनका हिराकू सोचता है कि ये कैसा टाइप हुआ।
और अब अगली सुबह ज़ाबुटोन खतरे की घंटी बजाने लगती है। हिराको काम पर जा रहा होता है, तभी वो आसमान में देखता है तो उसे एक ड्रैगन दिखाई देता है जो कि वहीं पर ही आ रहा है। हिराको अपने भाले को निकाल लेता है और कहता है कि ये फ्रेंडली नहीं लग रहा है, इससे पहले कि ये हमारे विलेज के ऊपर डैमेज करे मैं इसे खत्म कर दूंगा। तभी अचानक से ड्राइम आकर उस ड्रैगन को टक्कर मार देता है और अब वो दोनों ड्रैगन एक दूसरे को बस देखने ही लगते हैं। इतने में हिराको देखता है कि वहाँ पर एक और ड्रैगन आ रहा है और ये वाला डेंजरस है। हिराको जल्दी से अपने भाले को उस ड्रैगन की तरफ फेंक देता है। वो ड्रैगन हिराको के अटैक को तेजी से डॉज कर लेता है। तो हिराको वापस से अपने भाले से हमला करने वाला होता है। इतने में ही वहाँ पर ड्राइम का सर्वेंट आ जाता है और वो हिराको को रोककर कहता है ये दुश्मन नहीं है। ये सुनकर हिराको काफी कंफ्यूज लगता है और अब हमें पता लगता है कि वो दो ड्रैगन असलियत में ड्राइम की एक वाइफ है और एक बेटी है। ड्राइम की बेटी का नाम है लास्टिसमून और ड्राइम की वाइफ का नाम है ग्राफालून। ये सुनकर हिराको ड्राइम से पूछता है कि तुम्हारी वाइफ और बेटी यहाँ पर क्यों आई है। तो हिराको को पता लगता है कि ड्राइम जब भी उनके विलेज में आता है वो छुप कर आता है, इसलिए उसकी वाइफ और उसकी बेटी को लगने लगा था कि ड्राइम कुछ अजीब काम करने जाता है रात में। और अब ड्राइम उन लोगों से कहता है मैंने कहा था ना कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। तो उसकी बेटी उसे कहती है तुम अपने साथ इतना सारा खजाना भी तो लेकर जाते हो। ये सुनकर हिराको सोचता है जिस खजाने की ये बात कर रही है ये वो गिफ्ट है जो कि ये हमारे लिए लेकर आता है। हिराको बताता है कि उसने ड्राइम के लिए एक अलग से घर बना रखा था, लेकिन अब हिराको को लगने लगा है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं था। ड्राइम अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ अपने रिलेशन बना रहा हूँ, इससे हमारे फायदा है। ये सुनकर उसकी वाइफ कहती है इस पॉइंट पर तो मुझे और ज्यादा शक होने लगा है। तभी हिराको उनकी लड़ाई रुकाकर कहता है माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम कौन हो और मैंने तुम लोगों के ऊपर हमला कर दिया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। तो ड्राइम कहते कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें हमारी ही गलती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हिराको उनको बाय करके चला जाता है। वहीं ड्राइम अपनी वाइफ से कहते हैं तुम्हें अब समझ आया मैं क्या कर रहा था। जिस पर उसकी वाइफ कहती है हाँ। ड्राइम कहते हैं कि हमारा इस विलेज के साथ दोस्ती बनाए रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसकी वाइफ कहती है कि भले ये लोग नंबरों में कम है, इन लोगों के पास हम लोगों को चैलेंज करने की ताकत है। मुझे लगा नहीं था कि हम लोग ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो कि हमसे इतना स्ट्रॉन्ग है। वहीं ड्राइम की बेटी अपनी मॉम से कहती है आप सही कह रही हो, आप हिराको के अटैक को डिफेंड नहीं कर पाए इसलिए आपको पीछे हटना पड़ा। वहीं ड्राइम की वाइफ कहती है कि भला हो मेरी पुरानी दोस्त उस स्पाइडर का जिसने मुझे समय रहने से पहले पीछे खींच लिया, उसने मुझे पीछे नहीं खींचा होता तो मैं मर जाती। और अब वो लास्टी से कहती है तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़े समय के लिए यहीं पर रहो। हम लोग ऐसी ताकत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और तुम्हारा काम है कि मेक श्योर करना ये ताकत कभी भी हमारे खिलाफ ना हो सके। यही बात वो काफी गुस्से में बोलती है, इसे लास्टी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जिसके बाद हम लोग देखते हिराको को भी कोई दिक्कत नहीं है कि लास्टी यहाँ पर रहेगी। लास्टी तुरंत से ही काम शुरू करना चाहती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो इतनी पावरफुल है कि वो टोमेटोज को ही तोड़ देती है, साथ ही साथ प्लेट्स को भी। और जब वो चीख मारती है तो काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। हिराको सोचने लगता है कि हमें इसका क्या करना चाहिए। ड्राइम ने तो कहा था कि इसे काम देते रहना, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि हिराको के वुल्फ भी डर रहे होते हैं। तो टिया हिराको को बताते हैं कि जब से ड्रैगन्स आए हैं सभी लोग डर रहे हैं, काऊ और चिकन्स भी डरे हुए हैं, इसलिए हमें दूध और अंडे नहीं मिल रहे हैं। तो हिराको कहते हैं ये तो होना ही था, ड्रैगन इतने पावरफुल जो होते हैं। तो टिया कहती है कि वो सिर्फ पावरफुल नहीं होते हैं बल्कि उनकी नॉलेज और विजडम काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। ये सुनकर हिराको को एक आइडिया आता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं बीजल जब सामान लेने आता है तब वहाँ पर लास्टी आती है। वो बीजल से कहती है कि मैं यहाँ पर रिलेशंस को हैंडल करने के इंचार्ज हूँ। लास्टी को देखकर बीजल काफी ज्यादा डर जाता है, वो सामान बताने लगता है। तो लास्टी उससे कहती है कि हमारे पास ऑरेंजेस का स्टॉक कम है तो उसकी जगह क्या आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हो। तो बीजल डरा हुआ कहता है हाँ ठीक है हम लोग ले लेंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं बीजल का ऑर्डर तैयार हो जाता है। ये देखकर हिराको समझ जाता है कि लास्टी इस काम को अच्छे से हैंडल कर पा रही है। और अब बीजल वापस जाकर बाकी जनरल्स को बताता है कि अब उनके पास ड्रैगन्स भी हैं। ये सुनकर ग्रेट्स कहता है कि हमारे लिए काफी खतरा है, हमें एक स्पाई भेजना होगा उन पर नजर रखने के लिए। तो बीजल कहता है हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं बीजल अपनी बेटी को बुलाता है और उसे हिराको के विलेज के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। बीजल अपनी बेटी के सेफ्टी के बारे में थोड़ा चिंता कर रहा है। तो फ्लोरेम कहती है कि मैं ये करूंगी, मेरी चिंता मत करो, आखिरकार मैं आपकी बेटी जो हूँ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं फ्लोरेम अपनी पावर का यूज करके हिराको के विलेज को ऊपर से देख रही होती है। वो ये देखकर हैरान है कि इन लोगों ने इतने सारे डेंजरस मॉन्स्टर के बीच में ऐसा विलेज कैसे बना लिया। जिसके बाद वो विलेज के अंदर जाती है तो लास्टी उसका वेलकम करती है। फ्लोरेम सोचने लगते है कि लास्टी तो वही फेमस ड्रैगन है जिससे सभी लोग डरते हैं। वो कहती है मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी एक पावरफुल पर्सन से मिलूंगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं लास्टी फ्लोरेम को विलेज दिखाने लगती है। फ्लोरेम मन में सोचती है कि ये लेजेंडरी ड्रैगन मुझे क्रॉप्स के बारे में क्यों बता रही है। तभी एक एंजल आकर लास्टी को बताते कि हाउलिंग विलेज से एक मैसेंजर आया है। तो लास्टी फ्लोरेम से कहती है मैं बाद में तुम्हें घुमाऊंगी। और अब वो वहां से चली जाती है। वहीं फ्लोरेम कहती है ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं यहाँ की मिलिट्री स्ट्रेंथ को एनालाइज कर पाऊंगी। जिसके बाद वो विलेज में लिजर्ड मैन, बीस्ट मैन, ओग्रेस को एनालाइज करती है। फ्लोरेम कहती है कि इनसे लड़ना तो टफ है, लेकिन अगर हमारी मिलिट्री फुल फोर्स में लड़ेगी तो हम लोग इन्हें हैंडल कर सकते हैं। और अब फ्लोरेम लू और टिया को देखकर सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। और अब वो इन्फर्नो, वुल्फ और डीमन स्पाइडर की आर्मी को देखकर तो काफी शॉक हो जाती है। वो कहती है कि अब तक
तो मुझे लगा था कि पूरे डीमन किंगडम में मैं ही सबसे टैलेंटेड मैजिक यूजर हूँ, लेकिन ये देखने के बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया। जिसके बाद वो सारा डाटा लिखने लगती है। वो कहती है इतने सारे पावरफुल ट्रुप को कमांड देना, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि लास्टी से भी ऊपर कोई है जो कि इन सभी लोगों को कमांड दे रहा है, जो कि इनका रूलर है। वो सोचने लगती है कि यहाँ का लीडर कितना खतरनाक अपोनेंट होने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर घूमता फिरता हिराकू आता है। उसे देखकर फ्लोरेम कहती है कि एक इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं हिराकू से पूछते तुम कौन हो, क्या तुम गुम हो गई हो? जिस पर वो कहती है मेरी चिंता मत करो, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि एक नॉर्मल इंसान मेरी चिंता करेगा। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। पर अगले सीन में लास्टी फ्लोरेम को बताते कि जिस इंसान से वो जंगल में मिली थी वही यहाँ का लीडर है और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मेरी मॉम तक को हरा सकता है। ये सुनकर फ्लोरेम डर जाती है। वो कहती है कि मैंने तो उसके साथ रूडली बात करी थी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लोरेम भी वहाँ पर काम करना शुरू करती है। हिराको कहते हैं मुझे पता लग गया कि ये बीजल की बेटी है और ये थोड़े समय के लिए यहीं पर रहेगी और इसकी लास्टी के साथ काफी अच्छी दोस्ती है। लेकिन जब भी फ्लोरेम हिराको को देखती है वो काफी ज्यादा डर जाती है। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।